गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। चाणक्य नीति। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गुरुदेव इष्टदेव अग्नि होता है और ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक होता है, अतः पूजनीय भी है। नारियों या स्त्रियों का गुरु या जीवन संगी उसका पति परमेश्वर होता है। अतिथि या मेहमान समस्त वर्गों या जातियों के नर नारियों का गुरुजन यानी पूजनीय है। अभ्यागत या अतिथि या मेहमान वह ही होता है जो गृहस्थी के घर में अचानक प्रविष्ट होता है और उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वह तो अपने मेहमान का कल्याण या पूजन करना चाहता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अतिथि को श्रेष्ठतम पुरुष माना है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय करने हेतु 4 तत्व होते हैं: त्याग की भावना, ऊंचा चरित्र, उत्तम गुण तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान। स्वर्ग के समान व्यक्तित्व की परख भी 4 प्रकार की होती है। स्वर्ण की जांच का ज्ञान 4 प्रकार से हो जाता है: कसौटी पर घिसकर, काटकर, तपाया तथा काट पीस कर, खरा या खोटा दोनों की पहचान की जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य के वंश की भी परख 4 प्रकार के तत्वों से की जाती है: त्याग, शील, गुण तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों से की जाती है। मुसीबतों के डर से न आने तक ही डरना चाहिए। डर आ जाने पर डर का डटकर संघर्ष करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को तभी तक डर से घबराना चाहिए जब तक डर उसके समक्ष उपस्थित ना हो जाए। जब एक बार भय, डर, संकट कोई भी आ जाए तो उसके संग डटकर मुकाबला करना चाहिए। डर के आ जाने पर घबरा जाना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होता। जब संकट सम्मुख खड़ा हो तो होगा और देखा जाएगा वाले ऐसा ना सोचकर उस पर प्रहार कर देना चाहिए, यानी उसके उपाय के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। शक्ति से संकटों, दुखों, बाधाओं, आपत्तियों का डटकर मुकाबला ही पुरुष की वीरता का प्रतीक है। बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से बेर की झाड़ियों पर उत्पत्ति बेर और कांटे सामान्य एक स्वभाव के नहीं होते, ठीक उसी प्रकार एक ही समय एक ही माता के जन्मे शिशु भी एक स्वभाव के नहीं होते। एक नक्षत्र और एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जुड़वा शिशु भी एक समान स्वभाव के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बेर की झाड़ियों से बेर ही पैदा होते हैं और कांटे भी उत्पन्न होते हैं, मगर स्वभाव भिन्न होता है। फल तो मनुष्य को स्वाद देते हैं, लेकिन कांटे चुभने से पीड़ा देते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी कभी अधिकारियों के पीछे दौड़ लगाने की कोई इच्छा नहीं होती। जो किसी पद या पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं रखता है, वह अपनी वेशभूषा के प्रति सतर्क नहीं होता। मूर्ख मनुष्य प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता तथा साफ बोलने वाला कभी कपटी, धूर्त, मक्कार तथा धोखेबाज नहीं होता। देखने में आया है कि महत्वाकांक्षी पुरुष ही अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है तथा किसी को मिलने जाने पर या किसी को अपने घर पर बुलाने पर वेशभूषा और अपनी साज सज्जा पर विशेष गौर रखता है। जिससे कुछ लेना देना नहीं होता, उसे साथ में किसी की भी क्या परवाह, वह इन बातों की तरह तवज्जो नहीं देता। अकुशलन मनुष्य अपनी बात को मधुरतम ढंग का प्रयोग भी नहीं कर पाता या कह नहीं पाता तथा सचमुच कहने या बोलने वाला मनुष्य हृदय में कुछ भी छिपाकर नहीं रखता। वह सत्यवान कहने का आदी रहता है। कुछ स्वाभाविक क्रियाएं और विचार होते हैं, उनसे दूरी नहीं बनाई जा सकती, जिससे जो वंचित है वही दूसरों में ढूंढा करता है।
फिर उसी से ईर्षा जलती है। यह तो जगत का सबसे पुराना चलन है कि पंडितों से मूर्ख सदैव ईर्षा रखते हैं। निर्धन या दरिद्र, बड़े बड़े धनपतियों या अमीरों से अकारण ही द्वेष भावना रखते हैं। वैश्याओं, व्यभिचारिणी स्त्रियां सदैव पतिव्रता नारियों से तथा सौभाग्यवती नारियों से विधवाएं ईर्षा रखती है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि पंडित मूर्खों की धनी, निर्धनों की कुल स्त्रियां, वैश्याओं की ओर सौभाग्यशाली स्त्रियां, विधवाओं का तिरस्कार करें, परंतु होता विपरीत है। हीन भावना ग्रसित मनुष्य अपनी दीनता को ढकने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करके या उनमें दोष निकालते हैं। यही इस जगत का चलन है। आलस्य के तथा अभ्यास की कमी से प्राय विद्या का पतन हो जाता है। दूसरों के हाथ में पहुंचा धन कभी सहायता नहीं करता और न वापस अपने हाथ में आता है। थोड़े बीज डाल देने से बाग फूलता नहीं तथा सेनापति के बिना सेना कभी विजयी होती नहीं। आलसी मनुष्य विद्या की रक्षा कदापि नहीं कर पाता। खेत में कम बीज डालने से खुशहाल फसल होती नहीं और सेनापति के बिना सेनाएं रणनीति बना सकती नहीं। स्पष्ट है कि विद्या के लिए मेहनत, लगन अपेक्षित है। धन वही है जो अपने अधिकार या कब्जे में अपने पास रहे। फसल तभी खुशहाल होगी जब उत्तम और पर्याप्त मात्रा में भूभाग में डाला जाएगा, जिसकी सेनाओं का संचालन कुशल बुद्धिमान सेनापति के हाथ में होगा। वही सेनाएं विजय पताका फहराएंगी। नित्य अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सदाचार की पनाह से वंश का नाम उज्जवल प्रकाशमान होता है। गुणों के धारण करने से श्रेष्ठतम होने का परिचय मिल जाता है तथा नेत्रों से क्रोध का ज्ञान हो जाता है। अभ्यास की कमी में ज्ञान प्राप्त की गई विद्या भी कटपस्थ्य नहीं होती। अभ्यास के बगैर अशिक्षित मनुष्य में आत्मविश्वास की झलक भी नहीं मिलती। इसीलिए तो एक जगह पर कहा गया है कि बिना अभ्यास के अभाव में विद्या विष रस बन जाती है। यह विष रसपान बन जाती है। किसी भी वंश की प्रतिष्ठा धन संपत्तियों से नहीं होती, अपितु आचरण की श्रेष्ठतम से जानी जाती है। यदि धनपत मनुष्य का चरित्र पथभ्रष्ट है तो उसे समाज में कभी मान सम्मान हासिल नहीं होता। आर्य अपनाम रख लेने से कोई मनुष्य सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाता। मनुष्य की श्रेष्ठता की नाप तोल का आधार उसके गुण होते हैं। जिस मनुष्य में उदारवादी गुणों की जितनी भी अधिकता होगी वह व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ गुणी कहलाएगा। मनुष्य यत्न करने पर भी अपने मनोभावों को ढक नहीं सकता। व्यक्ति की देह के अंगों में जन्मे विकार उसके मन के भावों को उजागर कर देते हैं। इस मूल आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी अप्रिय एवं अवांछनीय मनुष्य का आमना सामना हो जाने पर हृदय का रोष, आक्रोश उसके नेत्रों की विकृति से ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार विद्या की रक्षार्थ हेतु अभ्यास वंश के गौरव की रक्षा के लिए शील की सुरक्षा अपेक्षित है। गुणों से मनुष्य की वास्तविक स्थिति का और नेत्रों या आँखों से मनुष्य के मनोभावों या हृदय भावों का परिचय मिल जाता है। धर्म की रक्षा धन के द्वारा, विद्या की सुरक्षा निरंतर अभ्यास के द्वारा, राजनीति की सुरक्षा कोमल और दयापूर्ण आचरण द्वारा तथा गृह गृहस्थी की सुरक्षा कुलीन नारी के द्वारा होती है। यह सर्वजन विदित सच है कि सभी धर्म कर्म धन से ही संपन्न हो जाते हैं। यज्ञ, योगादि मंदिर, धर्मशाला, कूप, वापी तथा अन्याय समाजोपयोगी एवं सार्वजनिक भवनों के निर्माण
तीर्थ यात्रा और व्रतानुष्ठान आदि समस्त धर्मों कर्मों के लिए धन की अपेक्षा रहती है। बिना धन के जो जीवन रूपी गाड़ी भी नहीं चल सकती, धर्मानुष्ठान का तो फिर कहना ही क्या। योग का अर्थ कर्म विद्या में कौशल है। यदि कोई विद्वान मनुष्य व्यवहार कुशल भी नहीं, लोक जीवन के निर्वाह योग्य भी नहीं हो तो उसका विद्या ज्ञान भी मजाक का विषय बन जाता है। कुशलता से ही विद्या की ख्याति की रक्षा होती है। प्रजा सम्राट को अपने पिताश्री रक्षक एवं परमेश्वर के रूप में पूजती है और उससे सदा ही अपने प्रति उदारता एवं क्षमाशीलता की आशा करती है। जब प्रजा सरकारी अफसर के अन्याय के विरुद्ध सम्राट से आवाज़ को बुलंद करती है तो सम्राट का दायित्व बनता है कि प्रजा दोषी होने पर भी वह पिताश्री के सम्मान रूप से उदारता वाला दृष्टिकोण बनाए। इसी में उसकी महिमा और गरिमा है। जब तक नारी अपने स्त्रीत्व पर अचल दृढ़ रहती है तब तक किसी पर पुरुष का उसकी तरफ आंख उठाने का साहस नहीं बनता। यदि स्त्री ही पथभ्रष्ट हो जाए तो समस्त वंश या परिवार की इज्जत या प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलते देर कदापि नहीं लगती। धर्म पालन के लिए धन की विद्या के गौरव हेतु सुरक्षा के लिए कार्य कुशलता की सम्राट की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए कोमल आचरण की तथा परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए स्त्री का सच्चा चरित्र अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।